अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइव जूरिस्ट। मैं हूं मलिक सैफुल्लाह। नादरीन, क्या लाहौर के पोश इलाका डिफेंस में दो गैर मुल्की खवातीन का अगवा और मुबैना ज्यादती महज एक स्ट्रीट क्राइम है, या इसके पीछे $15 मिलियन यानी अरबों रुपए का वो इंटरनेशनल डिजिटल खेल है जिसके ताने बाने सिंगापुर से होते हुए स्पेन, हॉलैंड और वेनेजुएला तक फैले हुए। जरा सोचिए, जब सोशल मीडिया पर यह खबर बिजली की तरह फैलती है तो वजीर आला पंजाब फौरी नोटिस लेती, पूरी पुलिस फोर्स हरकत में आ जाती, लेकिन चंद ही घंटों में कहानी 180 डिग्री के जाविये पर घूम जाती। एक एसएचओ रात के अंधेरे में जज के घर पहुंचता है और मुअत्तल हो जाता है। एक मरकजी मुलजम जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े वानों में खलबली मच जाती है। इसे एक ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत का सगा भांजा बताया जाता है, लेकिन सच क्या है? क्या ये वाकई हाई प्रोफाइल अगवा, बराए तावान और गैंग रेप है, या फिर ये दुनिया का वो खतरनाक तरीन हनी ट्रैप और क्रिप्टो करेंसी का स्कैम है जिसने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया? नाजरीन, कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां से पुलिस एफआईआर देती है, बल्कि इस खेल का आगाज पाकिस्तान से हजारों मील दूर सिंगापुर में होता है, जहां हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली दो गैर मुल्की खवातीन जिनका माजी और कारोबारी चलन पहले से ही मशकूक है, वो सिंगापुर में पाकिस्तानियों के एक ग्रुप के साथ डिजिटल बिजनेस यानी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में शामिल होती है। अब जरा टाइमिंग देखें, 29 जून 2026 को ये दोनों खवातीन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करती है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई अगवा नहीं। इनका वीजा, इनकी टिकट्स और इनके पाकिस्तान आने के तमाम तर अखराजात वही मरकजी मुलजम रजा डार अरेंज करता है, जिस पर बाद में अगवा का इल्जाम लगाया गया। रजा डार खुद एयरपोर्ट पहुंचता है, इन्हें रिसीव करता और ये खवातीन किसी कैद खाने में नहीं जाती, बल्कि अगले 3 दिन तक पाकिस्तान के सबसे महंगे होटलों में खाना खाती, इस्लामाबाद घूमती हैं और मरी की ठंडी और हसीन वादियों में तस्वीर और वीडियोस बनाती हैं, जिनकी रोजाना की लोकेशन और तस्वीर स्पेन में बैठे इनके वालिदैन के पास बाकायदा पहुंच रही थी, और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेड है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मरी की वादियों में घूमने वाली ये खवातीन अचानक लाहौर के एक कमरे में बंद हो गई और स्पेन से 15 पर कॉल आ गई? यहां आता है कहानी में वो इन्वेस्टिगेटिव ट्विस्ट जो सीआईए के माहिरीन की तफ्तीश में सामने आया, क्योंकि सिंगापुर में होने वाले इस क्रिप्टो बिजनेस में सिर्फ रजा डार के पैसे नहीं लगे थे, बल्कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे बासर इन्वेस्टर्स के पैसे भी शामिल थे जिनका $15 मिलियन यानी तकरीबन 4.25 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट क्लोजर था। सिंगापुर में जब इन खवातीन के साथ राब्ता मुंतका हुए और पाकिस्तान इन्वेस्टर्स को लगा कि इनका अरबों रुपए डूब चुका है, तो इन्होंने रजा डार पर दबाव डाला कि रेफरेंस तुम्हारा था, पैसे तुम लाकर दोगे, जिस पर रजा डार ने इन खवातीन को पाकिस्तान आने की दावत दी ताकि बैठकर हिसाब किताब साफ किया जा सके। खवातीन आई, घूमी फिरी, लेकिन जब टेबल पर बैठे तो नीयतें बदल गई और इन्वेस्टर के बिग बॉस ने कहा, जब तक हमारे पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे तुम यहां से नहीं जा सकते, जिसे कानूनी जुबान में हब्से बेजा कहते हैं, जिसके लिए ताजीरात पाकिस्तान का सेक्शन 342 इंप्लीमेंट होता है। यानी मुलजम ने कानून हाथ में लेकर इन्हें बिठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ इन खवातीन ने फौरन अपने इंटरनेशनल रवाबित का इस्तेमाल करते हुए स्पेन में बैठे बाप को सिग्नल दिया और वहां से पाकिस्तान के आला हुकाम को हिलाकर रख दिया गया। अब जरा एक वकील और एक कानूनी माहिर की हैसियत से इस केस की एफआईआर का पोस्टमार्टम करते हैं, जिसमें पुलिस ने अगवा, बराए तावान और गैंग रेप जैसी इंतहाई हौलनाक दफात शामिल की। लेकिन कानून का एक अदना तालिबे इल्म भी जानता है कि अगवा की पहली शर्त यह है कि शिकार को किसी खुफिया जगह पर रखा जाता है, किसी को इल्म ना हो, जबकि यहां तो एयरपोर्ट से लेकर मरी तक का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खुद खवातीन के वालिदैन के पास मौजूद था। तो अगवा कहां से हुआ?
दूसरा बड़ा सवाल ज्यादती और शीशे के ब्लेड मारने का इल्जाम, क्योंकि जो लोग $15 मिलियन का इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं वो इतने जाहिल या सड़क छाप नशई नहीं होते कि रकम की वापसी के लिए ऐसे गलौने शौहद छोड़े दे जो इन्हें उम्र भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दे। यही वजह है कि मुल्जमान खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा डीएनए टेस्ट करवाया जाए। हमने कोई ज्यादती नहीं की, हमने पैसे के लिए हद से तजावुज जरूर किया है, लेकिन रेप का इल्जाम झूठा है। और अगर डीएनए रिपोर्ट मनफी आती है तो ये हेडलाइंस बनाने वाले केस रेत की दीवार साबित हो। सोशल मीडिया पर एक और तूफान खड़ा किया गया कि मरकजी मुल्जम रजा डार मुल्क के नायब वजीर आजम इसहाक डार का सगा भांजा या भतीजा है, लेकिन तफ्तीश से मालूम हुआ कि यह महज 1947 के वक्त की कोई दूर पार की जब्बों और तकसीमों वाली रिश्तेदारी हो तो हो, कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर डिफेंस सी के एसएचओ को मुअत्तल क्यों किया गया? अफवाह उड़ई के पुलिस ने जज के घर पर छापा मारा, मगर सच ये है लेकिन एसएचओ ने कुछ किया इस तरह के 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए रात के 2 बजे जज के घर पहुंच गए, क्योंकि कानून के मुताबिक जज साहब अपने अमले के साथ सिर्फ अदालत के औकात में बयान दर्ज करने के लिए पाबंद होते हैं। और एसएचओ की इस फुलिश हरकत पर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने इसे फौरी मुअत्तल किया। नाज़रीन, इस केस का सबसे बड़ा और सनसनीखेज रुख वो है जिसे मीडिया छुपा रहा है कि क्या ये पाकिस्तान में बढ़ते हुए हनी ट्रैप की एक बैनुल अक़वामी कड़ी है। हमारे मुल्क में तो अब ये फैशन बन चुका है कि जब भी कोई बिजनेस क्लैश या पैसों का तनाजा हो, खवातीन का कार्ड खेल दिया जाता है। हमने माजी में गुलबर्ग के बड़े होटलों के वाकयात देखे हैं जहां रात को दुशीज़ाएं खुद अय्याशियों के मजे लेते हैं और सुबह उठकर तमाशा खड़ा कर देती। ये गैर मुल्की खवातीन जिनके पीछे स्पेन और हॉलैंड के पासपोर्ट की ताकत है, और अब तक दुनिया में कितने लोगों को इस तरह का चूना लगा चुकी है और कितने लोगों के अरबों रुपए हजम करके पासपोर्ट की ढाल के पीछे छुप चुकी है। क्योंकि जैसे ही गैर मुल्की पासपोर्ट का नाम आता है हमारे अदारों की दौड़ें लग जाती है, हमारे दफाई वजारत दाखिला और FIA अलर्ट हो जाती है और एक मामूली कारोबारी तनाजा इंटरनेशनल क्राइम सीन बन जाता है। अब इस पूरे हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद चंद ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब कानून और अवाम को मिलना बाकी है। अगर सिंगापुर में $15 मिलियन की ट्रेडिंग हो रही थी तो इन लोंडो लपाड़ों के पास कोई तहरीरी मुआहिदा या लीगल डील क्यों मौजूद नहीं थी? क्या सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा देखकर अरबों रुपए इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए गए? दूसरा सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाली ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान की ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल तो नहीं थी? और अगर मुल्जमान के साथ फ्रॉड हुआ था तो वो सिंगापुर की अदालतों में क्यों नहीं गए? पाकिस्तान में ने कानून को अपने हाथ में लेने का इख्तियार किसने दिया? नाजरीन, ये केस जितना सीधा दिखाई देता है इतना है नहीं। ये आम सड़क पर जाती हुई कोई आम लड़की या कसूर की ज़ैनब जैसा केस नहीं जिसके साथ जुल्म हुआ। ये हाई लेवल इंटरनेशनल स्कैम, हनी ट्रैप और बिजनेस क्लैश का एक ऐसा कॉकटेल है जिसमें दोनों तरफ गुनाहगार नजर आते हैं। एक तरफ वो खवातीन है जिन्होंने मुबैना तौर पर अरबों रुपए का इंटरनेशनल फ्रॉड किया और फिर वीमन कार्ड और फॉरेन पासपोर्ट का फायदा उठाकर खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी मुल्जमान हैं जिन्होंने अपने पैसे निकलवाने के चक्कर में कानून को बूटों तले रौंदा। अब पंजाब पुलिस, IG पंजाब और हमारी एजेंसियां इस केस की तफ्तीश को जिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेकर जा रही हैं इसकी रिपोर्ट इंटरनेशनल एम्बेसीज को भी जानी है। लिहाजा आने वाले दिन इंतहाई अहम है क्योंकि DNA की एक रिपोर्ट इस पूरे केस का रुख बदल कर रख देगी। आपको क्या लगता है कि क्या यह वाकई एक घिनौना जुर्म है या फिर अरबों रुपए के फ्रॉड को छुपाने के लिए एक खेला गया एक बैनुल अक़वामी हनी ट्रैप? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। लॉ जुरिस्ट से फिल वक्त इतना ही। अपने मेजबान मलिक सैफुल्लाह गालिब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।